विस्कार विस्फोट देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। दुनिया में सुलगते वॉर फ्रंट्स की हर अहम खबर के साथ, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं उन बड़ी खबरों की जिन पर आज हमारी खास तौर पर नजर रहने वाली है। विस्तार से आपको डिटेल में स्टोरीज को लेकर जल्दी से वो तस्वीर दिखा देते हैं। टॉप स्टोरीज आज की क्या है? स्टोरी नंबर 1 बात करेंगे हॉर्मूज पर ट्रंप के विस्फोट को लेकर। हॉर्मूज को लेकर ट्रंप ने एक बयान ने पश्चिम एशिया की सियासत में फिर से विस्फोट कर दिया है। ट्रंप ने साफ कहा कि ईरान को हराने के बाद हॉर्मूज अमेरिका का होगा। ट्रंप के इस दावे पर ईरान ने भी पलटवार किया। ईरान ने कहा कि सोशल मीडिया पर पोस्ट पर कब्जा नहीं होता, न एयरक्राफ्ट कैरियर से और न ही किसी बयानबाजी से। हॉर्मूज ईरान का था, ईरान का है और ईरान का ही रहेगा। ट्रंप का यह बयान ऐसे वक्त पर आया जब करीब 6 महीने से जारी अमेरिका ईरान संघर्ष को खत्म करने के लिए बातचीत की कोशिशें चल रही है, लेकिन हॉर्मूज पर दोनों देशों की टक्कर के बीच समझौते की राह को और ज्यादा मुश्किल और पेचीदा बना दिया। दिखाएंगे एक एक डिटेल रिपोर्ट इस पर। बात जल्दी से स्टोरी नंबर 2 की करते हैं। आपको बताएंगे स्टोरी नंबर 2 में इस वक्त क्या हलचल सबसे ज्यादा तेज है। बात अमेरिका की अग्नि परीक्षा की करेंगे। समंदर में 9 महीने तक लगातार गश्त और बारूदी तूफान से टकराने के बाद अमेरिकी नौसेना का विशालकाय एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन अब अरब सागर में वापस लौटने की तैयारी में है। लेकिन इस अजय योद्धा की वापसी महज एक जंगबाज जहाज का घर लौटना नहीं। एक तरफ है यूएसएस अब्राहम लिंकन जहां मिशन पूरा हो चुका है, वहीं दूसरी तरफ ये कदम इस बात पर मुहर लगा रखी है कि दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति ईरान की रणनीतिक चालों के आगे घुटने टेकते हुए दिखाई दे रही है। तीसरी टॉप स्टोरी जिसमें आज हम आपको बताने वाले हैं कि इस वक्त जो तीसरा धड़ा रूस यूक्रेन की जंग को लेकर सामने आ रहा है वो कैसे सुलग रहा है। ड्रोन का डर, रूस का कवच इस बीच तैयार है। इस कवच के बारे में डिटेल्ड रिपोर्ट आपके सामने रखेंगे। यूक्रेन रूस जंग में अब हाई टेक नहीं बल्कि देसी जुगाड़ का बोलबाला दिखाई दे रहा है। ब्लैक सी में यूक्रेन के सस्ते लेकिन बेहद घातक कामिकाज़े ड्रोन्स के लगातार होते हमलों ने रूसी नौसेना की नींद उड़ा कर रख दी है। अरबों डॉलर की लागत से बने चमचमाते युद्धपोत और घातक किलो क्लास पनडुब्बियां अब यूक्रेन के छोटे छोटे समुद्री ड्रोन्स के आगे लाचार नजर आ रही हैं। अपने इस महंगे नौसैनिक संपत्तियों के जखीरे में तबाही से बचाने के लिए रूसी सेना ने अब एक ऐसा देसी डिफेंस तैयार किया है। डरावने दिखाने वाले सुरक्षा कवच की वजह से इसे डिफेंस एक्सपर्ट्स रूस का मैड मैक्स अवतार कह रखे हैं। क्या है डिटेल इसको लेकर दिखाएंगे आपको, तो बने रहिए विस्फोट में हमारे साथ। दिखाएंगे टॉप स्टोरीज जंग की हर एक पहलू को लेकर। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान पर अमेरिकी आर्थिक दबाव पर बड़ा दावा किया गया है। पूर्व राजदूत मार्क गिनबर्ग्स का बड़ा बयान सामने आया। गिन्सबर्ग का ये दावा ईरान पर आर्थिक दबाव की रणनीति नाकाम होगी। ट्रंप प्रशासन के पास जंग से निकलने की रणनीति बिल्कुल मौजूद नहीं है। ये बड़ी जानकारी इस बीच मिल रही है। ईरान पर आर्थिक दबाव की रणनीति नाकाम होगी। ट्रंप प्रशासन के पास जंग से निकलने की रणनीति है ही नहीं, और यही वजह है कि इस वक्त सबसे ज्यादा पेचीदा बात इसी को लेकर सामने आ रही है। ईरान पर आर्थिक दबाव की रणनीति नाकाम होगी, इस बाबत इंफॉर्मेशन मिल रही है। साथ ही साथ आपको बता दें एक और बड़ी जानकारी, एक और बड़ी खबर इस बीच। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर ट्रंप का बड़ा दावा सामने आया है। इस दावे में अमेरिका ईरान में हॉर्मूज को लेकर टकराव और ज्यादा बढ़ता हुआ बताया गया। ईरान की हार के बाद हॉर्मूज पर यूएस का कब्जा, हॉर्मूज पर अमेरिका का पूरा कंट्रोल होगा और जल्द हॉर्मूज को अमेरिकी क्षेत्र घोषित करेंगे ट्रंप। अब ये दो बड़ी ब्रेकिंग्स आप देखिए, एक तरफ ईरान पर आर्थिक दबाव की रणनीति नाकाम होगी, दूसरी तरफ आप देखिए जल्द हॉर्मूज को लेकर कुछ ना कुछ ऐसा हल निकालने की अंदेशा देते हुए ट्रंप नजर आए। जल्द हॉर्मूज को अमेरिकी क्षेत्र घोषित भी करते हुए नजर आएंगे, ये भी कहा है। और इस दबाव वाली स्ट्रैटेजी से ईरान क्या घुटने टेक देगा? ईरान ने ट्रंप के दावे को सिरे से खारिज कर दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट से कब्जा नहीं होता। वो कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पर बड़े बड़े दावे करने से कुछ नहीं होगा। काजिम
गरिबाबादी हॉर्मूज हमारा था ये कहते हुए वो नजर आए, हमारा है और आगे भी हमारा ही रहेगा। इस बीच एक और बड़ी खबर लीजिए, बड़ी जानकारी इस बीच सामने आ रही है। हॉर्मूज में यूएई के टैंकरों पर बड़ा हमला हुआ है। हॉर्मूज में यूएई के टैंकरों पर बड़ा भीषण स्ट्राइक इसे माना जा रहा है। हॉर्मूज में घट गई है जहाजों की आवाजाही। ब्रिटेन की एजेंसी ने हमले की जानकारी दी है। ये बड़ी खबर ब्रिटेन की एजेंसी की तरफ से, ये बड़ी इंफॉर्मेशन, जहां हॉर्मूज में यूएई के टैंकरों पर बड़ा स्ट्राइक किया गया। हॉर्मूज में अब इसके बाद जहाजों की आवाजाही घट गई है। साथ ही साथ ब्रिटेन की एजेंसी ने हमले की भी इंफॉर्मेशन दी है। सबसे ज्यादा दिलचस्प रोल इसमें ब्रिटेन का सामने आता है और टैंकरों पर बड़े स्ट्राइक को लेकर जब इंफॉर्मेशन मिलती है, ये अपने आप में और ज्यादा पेचीदा जो है तस्वीर बनाती हुई नजर आती है। हॉर्मूज में यूएई के टैंकरों पर बड़ी स्ट्राइक आखिर क्यों की गई? ये कौन सा नया स्ट्रेटेजिक पैमाना है? टैंकरों पर बड़े स्ट्राइक से क्या अंदेशा यहां पर लगाया जा रहा है? जहाजों की आवाजाही, ब्रिटेन की एजेंसी ने इसको लेकर इंफॉर्मेशन दी है। एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, अरब सागर में अमेरिका की नई तैनाती, अरब सागर में अमेरिका की नई डिप्लॉयमेंट। यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन अरब सागर के लिए रवाना हुआ है और यूएसएस अब्राहम लिंकन की वापसी होगी। लिंकन की जगह अब वॉशिंगटन चार्ज संभालेगा, मोर्चा संभालेगा। अब ये डिप्लॉयमेंट, ये बदलाव, ये कोर्स में चेंजेस अमेरिका क्यों कर रहा है? यूएसएस अब्राहम लिंकन क्यों वापस बुलाया गया है? अब्राहम लिंकन को बुलाना क्या अमेरिका का बड़ा फेलियर है? और क्या कोई ऐसी तस्वीर थी जो नेगेटिवली इंपैक्ट कर रही थी डोनाल्ड ट्रंप को और यूएसएस अब्राहम लिंकन, इसी वजह से वापस लिया गया है? अब यूएसएस वॉशिंगटन की तैनाती के मायने क्या है? क्या ये रणनीतिक मोर्चेबंदी है या इसके पीछे भी कोई बड़ी वजह, या सीधे सीधे अमेरिका भी भबला रहा है? वॉशिंगटन में भी नीतियों को लेकर चर्चा हो रही है। एक और बड़ी खबर इस बीच, यूएसएस अब्राहम लिंकन पर ट्रंप का बड़ा स्टेटमेंट इस बीच सामने आया। यूएसएस अब्राहम लिंकन पर सवाल को ट्रंप ने खारिज किया है। सैनिकों के परिवारों को कोई चिंता नहीं, 9 महीने की तैनाती पर भी सवाल उठे और उसको भी सिरे से खारिज किया है। कहा कि ऐसी कोई समस्या नहीं है। जो सैनिक है, जो दस्ता है, वो पूरी तरीके से अलर्ट था और वो भी मोटिवेटेड था। यूएसएस लिंकन की जगह जल्द अब नए एयरक्राफ्ट कैरियर पहुंचने वाला है। इसको लेकर के भी इंफॉर्मेशन सामने आती है और अपने आप ही ये नई बहस को जन्म देता है। मिडिल ईस्ट की जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा दावा कर दिया है जिसने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। आपको बता दें कि ईरान को हराने की जगह के बीच ट्रंप ने ऐलान किया है कि जल्द ही दुनिया के सबसे अहम तेल मार्ग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर अमेरिका का कब्जा होगा और इसे अमेरिकी इलाका घोषित किया जाएगा। आखिर ट्रंप के इस बयान के पीछे की पूरी कहानी क्या है, पूरी गुत्थी क्या है, दिखाते आपको खास रिपोर्ट। हॉर्मूज को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अब इस मोड़ पर आ चुका है जहां बात सिर्फ नाकाबंदी या जहाजों की आवाजाही तक सीमित नहीं रही। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि ईरान को हराने के बाद अमेरिका हॉर्मूज को अपना क्षेत्र घोषित कर सकता है।
न्यूयॉर्क में एक रैली को संबोधित करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का तेवर बेहद सख्त नजर आया। ईरान के खिलाफ जंग पर बोलते हुए ट्रंप ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। ट्रंप ने दावा किया कि बुरी तरह हार रहे ईरान को मात देने के बाद वो बहुत जल्द हॉर्मुज पर कब्जा करेंगे। انهدام نفتش امریکایی در محدوده شمال خلیج فارس. अमेरिका की ओर से ईरानी बंदरगाहों की नौसैनिक नाकाबंदी जारी है और इसी बीच ट्रंप के इस बयान ने तनाव को और बढ़ा दिया है। ट्रंप ने अमेरिका की नौसैनिक नाकाबंदी को भी अपनी ताकत का सबूत बताया। उनका दावा है कि अमेरिकी ब्लॉकेड इतना मजबूत है कि उनकी अनुमति के बिना कोई जहाज आगे नहीं बढ़ सकता। ट्रंप ने इसे वॉल ऑफ स्टील तक बताया है। लेकिन ट्रंप के दावे के तुरंत बाद ईरान ने पलटवार किया। ईरान के उप विदेश मंत्री काजिम गिरेबादी ने साफ कहा कि हॉर्मुज की स्थिति तय करने का अधिकार अमेरिका के पास नहीं है। ईरान का कहना है कि हॉर्मुज पर उसका नियंत्रण बना रहेगा और अमेरिकी दबाव के सामने वो पीछे नहीं हटेगा। ईरान के उप विदेश मंत्री काजिम गिरेबादी ने एक्स पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हॉर्मुज को किसी ट्वीट, विमान वाहक पोत या चुनावी भाषण से कब्जा नहीं किया जा सकता। तनाव का असर शिपिंग पर भी साफ दिखाई दे रहा है। रिपोर्टों के मुताबिक संघर्ष शुरू होने के बाद हॉर्मुज से समुद्री यातायात में भारी गिरावट आई है। ऐसे में ट्रंप का अमेरिका क्षेत्र बनाने वाला ये बयान सिर्फ ईरान को चुनौती नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र की रणनीतिक तस्वीर बदलने का दावा माना जा रहा है। और इसी बीच 14 अगस्त को हॉर्मुज से गुजर रहे यूएई की सरकारी कंपनी ADNOC के 2 तेल टैंकर ड्रोन हमले की चपेट में आ गए। यूएई ने इस हमले के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया, जबकि ईरान अमेरिका तनाव के बीच समुद्री सुरक्षा को लेकर चिंता और बढ़ती नजर आई। हॉर्मुज पर अमेरिका का दावा और ईरान का पलटवार साफ है कि जंग अब सिर्फ मिसाइलों और ड्रोन तक नहीं रही। अब लड़ाई दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों पर वर्चस्व की भी है। हॉर्मुज पर अमेरिका और ईरान के बीच टकराव अब सिर्फ समुद्री रास्ते का विवाद नहीं रहा, बल्कि ये शर्तों और दबाव की जंग बन चुका है।
एक तरफ ट्रंप हॉर्मूज पर अमेरिकी नियंत्रण का दावा कर रहे हैं तो दूसरी तरफ ईरान ने स्ट्रेट खोलने के बदले अमेरिका के सामने शर्तों की लंबी फहरिस्त रख दी है। ईरान का साफ कहना है कि पहले अमेरिका अपना रवैया बदले, उसके बाद ही हॉर्मूज पर पूरी तरह खोलने की बात होगी। हॉर्मूज का रास्ता खोलना है तो अमेरिका को पहले ईरान की शर्तें माननी होंगी। ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से रखी गई मांगों में सबसे पहली शर्त है जंग का हमेशा के लिए अंत होना। यानी तेहरान सिर्फ अस्थायी सीजफायर नहीं चाहता बल्कि ऐसा समझौता चाहता है जिसके बाद अमेरिका दोबारा ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई न करे। और सबसे बड़ी मांग युद्ध में हुए नुकसान का मुआवजा। ईरान चाहता है कि अमेरिका युद्ध से हुए नुकसान की भरपाई करे। हॉर्मूज अब सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं, ये अमेरिका और ईरान के बीच दबाव, प्रतिष्ठा और रणनीतिक बढ़त की सबसे बड़ी लड़ाई बन चुका है। सवाल ये है कि पहले कौन झुकेगा, अमेरिका या ईरान? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। पश्चिम एशिया और अरब सागर में तनाव चरम पर है। 260 दिनों तक समुद्र की लहरों से टकराने के बाद अमेरिका का विशाल युद्धपोत यूएसएस अब्राहम लिंकन वापस लौट रहा है। लेकिन इसके पीछे की कहानी अमेरिका के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। क्या ईरान की नाकेबंदी में अमेरिका खुद ही फंस गया है? क्या राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सभी प्लान धराशायी हो रहे हैं? दिखाते हैं आपको। नौ महीने की गश्त, समंदर में बारूदी तूफान और 200 दिनों तक बिना किसी पोर्ट कॉल के तैनात रहने के बाद आखिरकार यूएसएस अब्राहम लिंकन अरब सागर छोड़ने पर मजबूर हो गया है। इसे महज एक युद्धपोत की वापसी मत समझिए। ये इस बात पर मोहर है कि अजय योद्धा की छवि वाला अमेरिका ईरान के सामने बेबस महसूस कर रहा है। जिस नाकाबंदी को डोनाल्ड ट्रंप अपना तुरुप का इक्का मान रहे थे, अब उसी में वॉशिंगटन खुद उलझता नजर आ रहा है। इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक यूएसएस लिंकन पर हालात बेहद खराब हो चुके थे। 260 दिनों की तैनाती और खाने पीने से लेकर टॉयलेट तक की किल्लत ने नौसैनिकों का मानसिक संतुलन बिगाड़ दिया। दावा तो यहाँ तक है कि 6 नौसैनिक ने समंदर में कूदकर खुदकुशी की कोशिश की। हालांकि सेंटकॉम ने इन दावों को खारिज करते हुए इसे एक हादसा बताया है।
लिंकन को तुरंत राहत देने के लिए अमेरिका ने जल्दबाजी में यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन को मलक्का स्टेट से अरब सागर की तरफ रवाना किया है। लेकिन अमेरिका की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होती। ट्रंप ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसने एक्सपर्ट्स को चौंका दिया है। ट्रंप ने नए 4 क्लास कैरियर से आधुनिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम हटाकर फिर से पुरानी स्टीम कैटापल्ट तकनीक पर लौटने का आदेश दिया है। वजह है बढ़ते सैन्य खर्च को रोकना। जबकि दूसरी तरफ चीन और फ्रांस अपने जहाजों में सी आधुनिक इमल्स तकनीक को शामिल कर रहे हैं। इतना ही नहीं, ईरान के खिलाफ 25% रीपर ड्रोन्स गंवाने के बाद अमेरिका अब खाड़ी देशों के साथ मिलकर टास्क फोर्स फाल्कन स्ट्राइक बनाने जा रहा है। सुसाइड ड्रोन्स, नेवल ड्रोन्स और एफपीवी ड्रोन्स के दम पर अमेरिका अब सऊदी, यूएई और कतर के कंधों का इस्तेमाल करना चाहता है। एक तरफ सेंटकॉम चीफ ईरान पर सीधे हमले का दबाव बना रहे हैं, तो दूसरी तरफ नाकेबंदी का बोझ अमेरिका की अर्थव्यवस्था और नौसेना पर भारी पड़ रहा है। यानी वॉशिंगटन के सामने फैसला आसान नहीं है। नाकाबंदी जारी रखता है अमेरिका। तो लंबी लड़ाई का खर्च बढ़ेगा और अगर बम बरसाने का फैसला करता है अमेरिका, तो ईरान के पलटवार और क्षेत्रीय युद्ध का खतरा बढ़ जाएगा। यही वजह है कि ब्रैड कूपर की बैठक और उनकी कथित रणनीति ने अमेरिका ईरान टकराव को एक बार फिर नए मोड़ पर ला खड़ा किया है। ईरान को झुकाने के लिए अमेरिका ने नाकाबंदी का रास्ता चुना था, लेकिन अब सवाल ये है, क्या नाकाबंदी अकेले ईरान को झुका पाएगी? अगर जवाब नहीं है, तो अगला कदम क्या होगा? दबाव या फिर दोबारा युद्ध? और इसी बीच 14 अगस्त को हॉर्मुज से गुजर रहे यूएई की सरकारी कंपनी ADNOC के 2 तेल टैंकर ड्रोन हमले की चपेट में आ गए। यूएई ने इस हमले के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया, जबकि ईरान अमेरिका तनाव के बीच समुद्री सुरक्षा को लेकर चिंता और बढ़ती नजर आई।
हॉर्मुज़ पर अमेरिका का दावा और ईरान का पलटवार। साफ है कि जंग अब सिर्फ मिसाइलों और ड्रोन तक नहीं रही, अब लड़ाई दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों पर वर्चस्व की भी है। हॉर्मुज़ पर अमेरिका और ईरान के बीच टकराव अब सिर्फ समुद्री रास्ते का विवाद नहीं रहा, बल्कि ये शर्तों और दबाव की जंग बन चुका है। एक तरफ ट्रंप हॉर्मुज़ पर अमेरिकी नियंत्रण का दावा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ ईरान ने स्ट्रेट खोलने के बदले अमेरिका के सामने शर्तों की लंबी फहरिस्त रख दी है। ईरान का साफ कहना है कि पहले अमेरिका अपना रवैया बदले, उसके बाद ही हॉर्मुज़ पर पूरी तरह खोलने की बात होगी। हॉर्मुज़ का रास्ता खोलना है तो अमेरिका को पहले ईरान की शर्तें माननी होंगी। ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से रखी गई मांगों में सबसे पहली शर्त है जंग का हमेशा के लिए अंत होना। यानी तेहरान सिर्फ अस्थायी सीज़फायर नहीं चाहता, बल्कि ऐसा समझौता चाहता है जिसके बाद अमेरिका दोबारा ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई न करे। और सबसे बड़ी मांग युद्ध में हुए नुकसान का मुआवजा। ईरान चाहता है कि अमेरिका युद्ध से हुए नुकसान की भरपाई करे। हॉर्मुज़ अब सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं, ये अमेरिका और ईरान के बीच दबाव, प्रतिष्ठा और रणनीतिक बढ़त की सबसे बड़ी लड़ाई बन चुका है। सवाल ये है कि पहले कौन झुकेगा, अमेरिका या ईरान? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। और इस बीच एक बड़ी खबर, यूक्रेन का रूस पर बड़ा मिसाइल हमला। यूक्रेन का रूस पर यह भीषण स्ट्राइक। समारा में आरकेसी प्रोग्रेस रॉकेट प्लांट को निशाना बनाया गया है। यूक्रेन ने फ्लेमिंगो क्रूज मिसाइलों से हमले किए हैं। रूस के मिलिट्री और स्पेस इंडस्ट्री को बड़ा झटका इससे पहुंचता हुआ बताया जा रहा है। और यूक्रेन ने फ्लेमिंगो क्रूज मिसाइल को टारगेट पर लिया है, जिस पर हमला किया गया है। रूस के मिलिट्री और स्पेस इंडस्ट्री को इससे बहुत बड़ा डेंट लगता हुआ भी बताया जा रहा है। बहुत बड़ी क्षति पहुंची है। समारा में आरकेसी प्रोग्रेस रॉकेट प्लांट को निशाना दरअसल बनाया गया है और इसी को लेकर इस वक्त तस्वीर सामने आ रखी है। और अब बात रूस और यूक्रेन के बीच जारी बदस्तूर जंग की। यूक्रेन रूस जंग में अब हाईटेक हथियारों के साथ साथ देसी जुगाड़ भी युद्ध का हिस्सा बन गया है। यूक्रेनी कामकाजे ड्रोन्स के लगातार हमलों से परेशान रूस ने अपने महंगे युद्धपोतों और पनडुब्बियों को बचाने के लिए लोहे की जाली और फ्रेम का कवच चढ़ाना शुरू कर दिया है। समंदर में तैरते इन युद्धपोतों का अतरंगी लुक देखकर इन्हें इसका मैड मैक्स अवतार कहा जा रहा है। कैसे और क्यों, दिखाते हैं आपको। रूस यूक्रेन जंग में अब समंदर के अंदर और ऊपर दोनों जगह जुगाड़ का खेल शुरू हो चुका है। अरबों डॉलर के युद्धपोत
करोड़ों डॉलर की पनडुब्बियां और सामने यूक्रेन के छोटे तेज और घातक कामिकाज़े ड्रोन्स। हाईटेक हथियारों की इस लड़ाई में रूस ने अब ऐसा डिफेंस तैयार किया है जिसे देखकर दुनिया हैरान है। करोड़ों अरबों डॉलर की चमचमाती पनडुब्बियां और उन पर लिपटा लोहे का ये जालीदार जाल। पहली नजर में ये किसी हॉलीवुड की मैड मैक्स फिल्म का सेट हो, लेकिन ये कोई फिल्म नहीं बल्कि समंदर की लहरों पर छिड़ी रूस यूक्रेन जंग की कड़वी हकीकत है। समंदर में यूक्रेन के सस्ते और घातक कामिकाज़े ड्रोन्स के खौफ ने रूसी नौसेना को देसी जुगाड़ अपनाने पर मजबूर कर दिया। यूक्रेन के लगातार हो रहे सटीक ड्रोन हमलों से घबराकर रूस ने अपनी संवेदनशील किलो क्लास पनडुब्बियों और गश्ती नौका के ऊपर लोहे के सुरक्षा फ्रेम और जालीदार कवच फिट कर दिए हैं, जिन्हें मिलिट्री की भाषा में काउंटर UAS कैज का या फिर कोप कैज कहा जाता है। सैटेलाइट तस्वीरों और रिपोर्ट्स में काला सागर के बेड़े की किलो क्लास पनडुब्बियों पर ऐसे लोहे के ढांचे दिखाई दिए हैं। ब्रिटिश खुफिया के मुताबिक रूस की 4 में से 3 किलो क्लास पनडुब्बियों के इस तरह के सुरक्षा ढांचे देखे गए। सिर्फ पनडुब्बियां ही नहीं, गश्ती नौकाओं पर भी जालीदार कवच लगवाया गया। खास तौर पर उन हिस्सों को ढका गया जो ड्रोन हमले के लिए ज्यादा संवेदनशील माने जाते हैं। लेकिन सवाल है, आखिर रूस को ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ी? जवाब है यूक्रेन के समुद्री ड्रोन्स। यूक्रेन ने काला सागर और आसपास के इलाकों में रूस के सैन्य और लॉजिस्टिक ठिकानों के खिलाफ समुद्र ड्रोन और दूसरे मानव रहित सिस्टम का इस्तेमाल बढ़ाया है। छोटे आकार के ये ड्रोन अपेक्षाकृत सस्ते हैं, लेकिन इनका निशाना बेहद महंगा हो सकता है। Фламинго, нахуй! Пизда, сука! Пизда. यानी मुकाबला कुछ ऐसा, हजारों लाखों डॉलर का ड्रोन सामने करोड़ों अरबों डॉलर की सैन्य संपत्ति, और यही आसमान मुकाबला रूस के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। यही वजह है कि रूस ने जमीन पर इस्तेमाल किए गए अपने पुराने कोपकेज वाले आइडिया को अब समंदर तक पहुंचा दिया है। यूक्रेन युद्ध की शुरुआती दौर में रूसी टैंकों के ऊपर लोहे की जालीदार छतरियां लगाई गई थी। मकसद था ड्रोन को सीधे टैंक की कमजोर सतह तक पहुंचाने से रोकना। अब यही कॉन्सेप्ट रूसी नौसेना के जहाजों और पनडुब्बियों पर नजर आ रहा है।
यानी जमीन से लेकर अब समंदर में भी जुगाड़ू कवच। रूस के लिए चुनौती सिर्फ यूक्रेनी ड्रोन तक सीमित नहीं है। क्रीमिया में मौजूद अपने अहम नौसैनिक ठिकानों पर बढ़ते हमलों के बाद रूस ने कई नौसैनिक संपत्तियों और नोवोरोसिस्क जैसे अपेक्षाकृत सुरक्षित ठिकानों की ओर शिफ्ट किया, लेकिन यूक्रेन के ड्रोन और मिसाइल हमलों की पहुंच वहां तक भी दिखाई दी। 12 अगस्त को नोवोरोसिस्क इलाके में हमले की खबरों के बाद रूस की समुद्री सुरक्षा को लेकर सवाल और बढ़ गए, यानी ठिकाना बदला लेकिन ड्रोन का खतरा पीछा करता रहा। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्या ये लोहे की जुगाड़ रूस के युद्धपोतों को बचा पाएगा? एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये कोई अभेद्य कवच नहीं। भारी मिसाइल या बड़े टारपीडो के खिलाफ इसकी क्षमता बेहद सीमित हो सकती है, लेकिन छोटे ड्रोन के खिलाफ ये एक अतिरिक्त बैरियर जरूर बन सकता है। ड्रोन को संवेदनशील उपकरणों तक सीधे पहुंचाने से रोकना और विस्फोट के असर को कम करना, यही इस मैड मैक्स कवच का असली मकसद है। यूक्रेन के सस्ते और घातक ड्रोन्स ने रूस को यह समझा दिया है कि आधुनिक जंग में सिर्फ हाईटेक हथियार ही काफी नहीं। नौ महीने की गश्त, समंदर में बारूदी तूफान और 200 दिनों तक बिना किसी पोर्ट कॉल के तैनात रहने के बाद आखिरकार यूएसएस अब्राहम लिंकन अरब सागर छोड़ने पर मजबूर हो गया है। इसे महज एक युद्धपोत की वापसी मत समझिए। ये इस बात पर मोहर है कि अजय योद्धा की छवि वाला अमेरिका ईरान के सामने बेबस महसूस कर रहा है। जिस नाकाबंदी को डोनाल्ड ट्रंप अपना तुरुप का इक्का मान रहे थे, अब उसी में वॉशिंगटन खुद उलझता नजर आ रहा है। इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक यूएसएस लिंकन पर हालात बेहद खराब हो चुके थे। 260 दिनों की तैनाती और खाने पीने से लेकर टॉयलेट तक की किल्लत ने नौसैनिकों का मानसिक संतुलन बिगाड़ दिया। दावा तो यहाँ तक है कि 6 नौसैनिक ने समंदर में कूदकर खुदकुशी की कोशिश की। हालांकि सेंटकॉम ने इन दावों को खारिज करते हुए इसे एक हादसा बताया है। कभी कभी लोहे का जुगाड़ भी अरबों डॉलर की ताकत को बचाने में काम आ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। और इसी के साथ आज के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए इंडिया डेली के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।